हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 9.4। देखो 9.4 में जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उसमें दो बेसिक फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये सेल टैक्स निकालने का। अब सेल्स टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ सेल टैक्स, मतलब जो भी रेट गिवन होगा डिवाइड बाय 100 इंटू एसपी, और एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ऐसे ये दूसरा फॉर्मूला है, देखो ये दूसरा फॉर्मूला वही दे रखा है कि रेट ऑफ सेल टैक्स, यानी कि जो पहला फॉर्मूला है उसी को बस थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, और बाकी अगर टोटल अमाउंट निकालना है बिल का तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? एसपी में क्या ऐड कर देंगे? सेल्स टैक्स ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? 9.4 को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? अंकित बॉट सम ग्रोसरीज फॉर ₹900। अंकित ने कुछ ग्रोसरीज खरीदी है, कुछ कितने में खरीदी है? 900। देखो जितने में उसने खरीदा वो तो उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया कि इतने रुपए में उसने उसको खरीदा है। अब आगे क्या बोला है? एंड पेड 6% सेल्स टैक्स, यानी कि यहाँ पे जो गिवन है बोला गया है 6% सेल टैक्स उसने पे किया है, यानी कि 900 पे सेल्स टैक्स कितना पे किया? 6%। तो बोला जा रहा है हाउ मच डिड ही पे टू दी शॉपकीपर, कि उसने शॉपकीपर को कितना पे किया, यानी कि जो टोटल बिल बना है वो टोटल बिल कितना बना, हमें ये फाइंड करना है। देखो जब टोटल बिल बनेगा तो जो भी उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रहा होगा उसमें सेल्स वाला अमाउंट, जो टैक्स वाला अमाउंट है वो ऐड करेंगे। तो टैक्स को ऐड करके ही तो बिल बनता है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये जो सेलिंग प्राइस 900 है इस पर 6% सेल्स टैक्स कितना आने वाला है, और उसका फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे सेल्स टैक्स निकालना है तो सेल्स टैक्स का फॉर्मूला रेट ऑफ सेल टैक्स अपॉन में 100 इनटू सेलिंग प्राइस। देखो रेट हमें कितना गिवन है? 6%, मतलब 6 गिवन है, अपॉन 100 इनटू सेलिंग प्राइस गिवन है 900। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 6 का 9 से, 6 9 जा 54। मतलब क्या है कि 900 पे 54 रुपीज़ हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट है जो शॉपकीपर को पे करना है, मतलब कि मैं बोलूँ टोटल बिल, जो टोटल बिल बना वो कितना बना? सेलिंग प्राइस प्लस जो हम टैक्स पे करेंगे वो वाला अमाउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना था उस प्रोडक्ट का, ग्रोसरी का? 900, और कितना टैक्स पे करना है? 54। तो टोटल बिल, यानी कि शॉपकीपर को हम कितना पे करने वाले हैं? हम पे करने वाले शॉपकीपर को 954 रुपीज़। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल बिल बनेगा, टोटल बिल कैसे बनेगा भाई? जब हम जो टैक्स है टैक्स को भी तो उस अमाउंट में जोड़ेंगे, तो टैक्स प्लस जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा प्रोडक्ट, तो वो मिलके हमें क्या देगा? टोटल बिल। तो टोटल बिल कितना बना यहाँ पे? 954 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है श्याम परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹6600 इंक्लूडिंग 10% वैट। ठीक है, वैट का मतलब क्या है? ये भी एक टैक्स ही होता है एक तरीके का। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द मशीन बिफोर वैट वाज एडेड। देखो यहाँ पे जो 6600 दे रखा है, पहली बात तो ये समझो ये 6600 है क्या? ये 6600 वो अमाउंट है जिससे श्याम ने वॉशिंग मशीन को परचेज किया है, मतलब ये अमाउंट उसने शॉपकीपर को पे किया है, ये टोटल अमाउंट है बिल का। तो इस टोटल अमाउंट ऑफ बिल में उस वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस भी रहा होगा, प्लस इसमें जो टैक्स इंक्लूड भी किया गया होगा, क्योंकि भाई जब हम दुकानदार को पे करेंगे तो हम तो पूरा टैक्स के साथ पे करेंगे ना। तो 6600 में उसने वॉशिंग मशीन को खरीदा है, और इसमें लिखा भी है साथ के साथ कि यहाँ पे 10% क्या है? उसमें वैट इंक्लूडेड है, मतलब जो टैक्स का रेट है उसमें कितना ऐड है? 10% ऐड है। हमसे बोला गया है फाइंड द प्राइस ऑफ द मशीन बिफोर वैट वाज एडेड। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये बताना है कि उस मशीन का प्राइस क्या रहा होगा अगर हम उसमें वैट ना ऐड करें, मतलब ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है अगर ये टैक्स ऐड ना करें, टैक्स ऐड करने से पहले उस मशीन का क्या प्राइस रहा होगा। तो पहली बात तो ये 6600 क्या है? ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये हमारा टोटल बिल है। क्या है? टोटल बिल। मान लो कि भाई वैट ऐड करने से पहले उसका प्राइस क्या रहा होगा? वॉशिंग मशीन का एक्स रहा होगा, मतलब कि मैं ये बोल दे रहा हूँ कि उस वॉशिंग मशीन का जो सेलिंग प्राइस है बिफोर वैट, ठीक है, वो एक्स रुपीज़ रहा होगा। अब देखो सेलिंग प्राइस अगर एक्स रहा होगा तो इस पर ये जो टैक्स लगा होगा ये टैक्स कितना पे किया होगा हमने? 10% ना भाई। 10% किसका? जो भी वहाँ पे उसने सेलिंग प्राइस रहा होगा उसी का तो 10% पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 10% का मतलब 100, और सेलिंग प्राइस हमने माना एक्स, तो टैक्स एक्चुअल में हमने कितना पे किया होगा? 0 से 0 कट जाएगा, x/10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये टोटल बिल कैसे बना होगा। टोटल बिल बनाने के लिए जो दुकानदार होता है
वो उसकी सेलिंग प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट के उसका टैक्स ऐड करेगा, तभी तो वो टोटल बिल बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल बिल तो हमारे पास 6600 है, सेलिंग प्राइस मैंने एक्स मान लिया, और जब सेलिंग प्राइस एक्स माना था तो टैक्स कितना निकल के आया था, x/10। ठीक है, देखो ये वही फॉर्मूले से निकाल लो जो अभी मैंने पीछे लिखवाया था फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में, टैक्स की ये उसी फॉर्मूले से निकाला गया है, बस मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिया है। ठीक है, वरना रेट अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस करेंगे वही आएगा, ये रेट था, ये अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस, तो कितना आया x/10, तो ये बन गया x प्लस x/10। अब थोड़ा यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखो ये इधर 6600 हो गया, इधर एलसीएम लेंगे, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम में आएगा 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो 10x बन जाएगा, और ये बन गया x। तो 6600 इज इक्वल टू क्या, 11x/10। हमें क्योंकि x निकालना है तो x तो मैं इधर ही रखता हूँ RHS में, ये 10 और 11 यहाँ से उठा के इधर LHS में भेज देंगे, तो जब LHS में जाएगा तो जो डेनोमीटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, और न्यूमरेटर वाला पार्ट डेनोमीटर है। 11 से ये 66 6 टाइम चला गया, 2 जीरो बची यहाँ पे, और 600 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6000। और ये जो x था हमने इसी को क्या माना था कि उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि वैट ऐड करने से पहले जो उसका प्राइस था वॉशिंग मशीन का वो कितना आ गया, 6000। तो क्योंकि अमाउंट है तो हम कैसे लिखेंगे कि बिफोर एडिंग वैट, यानी कि वैट को ऐड करने से पहले जो उस मशीन का प्राइस रहा है वो कितना रहा था, 6000 रुपीज़। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ गर्ल परचेजेस बेकरी प्रोडक्ट फॉर ₹80, द रेट ऑफ सेल्स टैक्स बीइंग 5%. शी आल्सो परचेजेस टिन्ड फूड फॉर ₹60 ऑन विच द सेल्स टैक्स इज 8%. शी गिव अ 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, फाइंड द बैलेंस अमाउंट रिटर्न टू हर। देखो क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो दो प्रोडक्ट की बात कर रही है, एक तो यहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट है, दूसरा टिन्ड फूड। तो बोल रहा है शॉपकीपर, मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो बेकरी प्रोडक्ट है उस बेकरी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, यानी कि एक गर्ल ने जो बेकरी प्रोडक्ट खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा, 80 रुपये में, मतलब ये 80 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन साथ के साथ उस 80 रुपये पे उसे कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा। भाई ये तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, उसे टैक्स के साथ पे करना है। तो रेट क्या है उस सेल्स टैक्स का, 5%। ऐसी जो टिन्ड फूड है उसका सेलिंग प्राइस जो उस पर लिखा है, मतलब जो लिखा हुआ है वो 60 रुपीज़ है, लेकिन उसका सेल्स टैक्स कितना दे रखा है, उस पर कितना परसेंट उसे टैक्स देना होगा, 8% टैक्स देना होगा। अब गर्ल ने 500 रुपये का नोट दिया था उस दुकानदार को, शॉपकीपर को, तो पूछा गया है कि कितना उसे वापस मिलेगा। तो भाई पहले ये पता कर लेते हैं कि ये जो बेकरी प्रोडक्ट है और टिन्ड फूड है, टैक्स के साथ गर्ल को कितना पे करना पड़ेगा। मतलब कि मैं इस बेकरी प्रोडक्ट का टैक्स के साथ अमाउंट निकालूंगा, मैं इस टिन्ड फूड का टैक्स के साथ इसका अमाउंट निकालूंगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा मैंने कितना पे किया है। ठीक है, मतलब कितना पे करना है। और क्योंकि गर्ल ने 500 रुपीज़ का नोट दिया है तो 500 में से उस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस दुकानदार वापस कितने करने वाला है। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं इस बेकरी प्रोडक्ट का टैक्स के साथ हमें कितना अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो देखो जो टैक्स के साथ अमाउंट पे करना है, सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, सेल्स टैक्स निकालूंगा इसके लिए कि मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। भाई टैक्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी कि रेट ऑफ सेल्स टैक्स 5 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने पीछे बताया था कि रेट अपॉन 100 इंटू जो भी इसका सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 80। इस जीरो से ये जीरो जाएगा, 5 से 2 एंड 2 4 जा 8, तो कितना आया सेल्स टैक्स इसका, ₹4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि कितना बिल बना, इसको मैं बिल बोल दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो बिल कितना बना, जो भी इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा स्टार्टिंग में, और जो हमारा सेल्स टैक्स आया है वो ऐड कर देंगे। तो जो बेकरी प्रोडक्ट का बिल बनेगा वो 80 + 4, मतलब कि ये ₹84 है। देखो ये टोटल बिल नहीं है, ये मैंने वो बिल निकाला जो मुझे बेकरी प्रोडक्ट के लिए पे करना होगा। ठीक है ना, यानी कि अब मैंने उसके सेलिंग प्राइस में टैक्स को ऐड करके बता दिया है कि मुझे 84 रुपीज़ पे करना है। ऐसे ही यहाँ पे देखो टिन्ड फूड, उसका सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ ही है, लेकिन हमें 8% क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो जो बिल बनेगा उसमें तो टैक्स वाला अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि सेल्स टैक्स कितना पे करना होगा, और कितना पे करना होगा इसके लिए क्या करेंगे, रेट क्या है सेल्स टैक्स का 8, ठीक है, अपॉन में 100 इनटू सेलिंग प्राइस क्या है 60। इस जीरो से ये जीरो जाएगा, देखो कितना बन जाएगा, 8 6 48 बनेगा, अपॉन 10, तो इज इक्वल टू कितना 4.8, यानी कि सेल्स टैक्स कितना आया इस केस में 4.8।
तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस केस में जो बिल आया है वो कितना आएगा, भाई सेलिंग प्राइस प्लस जो भी यहाँ पे सेल्स टैक्स हमारा आया होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या था इस टिंट फूड का, 60 रुपीज़, 4.8 रुपीज़ मुझे उसमें टैक्स पे करना है, तो टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 64.8। लेकिन ये 64.8 सिर्फ किसका है, टिंट फूड के लिए। तो अगर मैं अब फाइनल बिल बनाऊं तो ये तो मैंने 2 बिल जनरेट कर लिए यहाँ पे, लेकिन अगर मैं टोटल बिल की बात करूँ तो टोटल बिल से मतलब क्या होगा कि फाइनली मुझे कितना पे करने वाला है। तो अब यहाँ पे टोटल बिल कैसे निकालेंगे कि दोनों प्रोडक्ट का यानी कि बेकरी प्रोडक्ट का और जो टिंट फूड का सेल्स के यानी कि टैक्स के साथ जो अमाउंट आया उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 84 में ऐड कर देना कितना, 64.8। देखो जब ऐड करेंगे ये 4488614 ये 148.8 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, तो देखो ये जो रुपीज़ 148.8 आया भाई, ये तो वो अमाउंट आया जो उस गर्ल को शॉपकीपर को पे करना है, लेकिन गर्ल को पे तो इतना ही करना था। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आगे क्या करता कि गर्ल को पे तो इतना ही करना है कि 148.8 रुपीज़, लेकिन उस गर्ल ने इतना ना देखे उसको एक 500 रुपीज़ का नोट दिया। अब देखो अगर वो बिल से ज़्यादा अमाउंट पे करेगा तो वापस दुकानदार देगा उसे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब ये था कि दुकानदार उसको कितना वापस करेगा। तो देखो गर्ल ने कितना पे किया उसको, 500। ठीक है, और कितना पे करना था एक्चुअल में, 148.8। तो 500 में से 148.8 को क्या कर देंगे, माइनस। अब 500 को यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या होगा, इसमें जीरो होगा क्योंकि डेसिमल के साथ माइनस करना है। कैरी लेंगे तो इधर 2 बचेगा, ये पॉइंट यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 माइनस 8 करेंगे 1, यहाँ 9 बचा होगा, 9 माइनस 4 करेंगे 5, और ये 4 बचा होगा, 4 माइनस 1 3। यानी कि अगर हम ये बात करें कि अमाउंट रिटर्न्ड बाय शॉपकीपर, अमाउंट रिटर्न्ड बाय शॉपकीपर, तो शॉपकीपर फिर कितना अमाउंट उसको रिटर्न करने वाला है वो हमने माइनस करके देख लिया है, कितना आएगा, ₹351.2। ठीक है, तो इतना अमाउंट शॉपकीपर उसे वापस कर देगा, यानी कि जो उसका बिल था उसे काट करके जो बचा हुआ अमाउंट है वो वापस करेगा, और वो बचा हुआ अमाउंट कितना था, 351.2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इंद्रजीत परचेज्ड एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बाय पेइंग ₹945 विच इंक्लूड्स अ रिबेट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस एंड अ सेल्स टैक्स ऑफ 5%। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर। देखो क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। पहले इसने क्या बोला है कि इंद्रजीत ने एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर खरीदा, और वो कितने में खरीदा, बाय पेइंग ₹945। तो पहली बात तो ये 945 यहाँ पे क्या गिवन है ये समझना पड़ेगा। देखो 945 रुपीज़ उसने उस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को खरीदने के लिए पे किया है। जब उसने उसको खरीदने के लिए 945 ये पे किया है, तो ये फाइनली क्या हुआ, एक तरीके से ये जो फाइनल बिल बनता हमारा टैक्स देने के बाद, या जो उसमें डिस्काउंट वगैरह मिला होगा, मतलब जो फाइनल बिल बनता है वो बिल अमाउंट उसका 945 बना। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है उसे डिस्काउंट भी मिला होगा, उसने उसमें टैक्स भी ऐड किया होगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है फाइनल बिल है ये 945। तो ये तो बिल अमाउंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बिल अमाउंट कितने का, 945। अब आगे यहाँ पे लिखा है कि विच इंक्लूड 10% रिबेट। अब यहाँ पे रिबेट एक नया वर्ड आ रखा है। देखो ये रिबेट कुछ नहीं है, रिबेट का मतलब भी डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसका मीनिंग चेक कर सकते हो। रिबेट का मतलब ये तो कि छूट मिली है, और छूट का मतलब क्या है, डिस्काउंट। तो ये जो 10% रिबेट बोल रहा है, 10% कुछ नहीं है, हमें डिस्काउंट परसेंट ही दे रखा है। और सेल्स टैक्स कितना है, 5% है। और हमसे बोला गया कि ये जो उसने कैलकुलेटर खरीदा है इसका मार्केट प्राइस क्या लिखा होगा, हमें वो एमपी निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, चलो लेट जो मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस को मैंने एक्स मान लिया, तो एक तरीके से मुझे एक्स निकालना है। अब दो चीज़ें यहाँ पे समझना। देखो ये जो डिस्काउंट होता है, जो इन्होंने रिबेट बोला गया है, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम ज़्यादा सही में समझ पाएंगे क्योंकि रिबेट हमारे लिए एक नया वर्ड हो जाता है। तो बात ये है, ये जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट जब भी मिलता है तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस में मिलता है, मतलब जो उसकी मार्केट प्राइस लिखी होगी, जो उसका एमआरपी होगा, डिस्काउंट हमेशा उसमें मिलता है। और जो हम सेल्स टैक्स पे करते हैं, ये सेल्स टैक्स हम किस पे करते हैं, जो उसका सेलिंग प्राइस होता है, मतलब कि सेल्स टैक्स हमेशा पे किया जाता है सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, अब इसको एक तरीके से ऐसे समझ लो कि भाई जैसे ही मैं कुछ सामान लेने गया, मान लो मैं कुछ प्रोडक्ट ले रहा हूँ या कैलकुलेटर की बात चल रही है, इसको मैं सीधे शब्दों में कहूँ, कैलकुलेटर था, उस कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो 1000 रुपीज़ था। कितना लिखा था, 1000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन साथ के साथ ये भी लिखा था
कि भाई 1000 रुपीज़ ये इसका एमआरपी है, लेकिन वो 1000 रुपीज़ ना मिल के 800 रुपये में तुम्हें मिल जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो हम टैक्स पे करेंगे, जो भी वहाँ वो टैक्स लेना चाहेगा, वो टैक्स हमें 800 पे करना है। 1000 रुपीज़ उसका एमआरपी है, लिखा है, ठीक है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, उसको 800 में बेच रहा है। तो जब वो अपना फाइनल बिल बनाएगा तो वो उस बिल में जो टैक्स हमसे लेगा, वो टैक्स उस 800 पे लेगा, ना कि वो 1000 पे। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो दो टैक्स है इसका मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये जो है डिस्काउंट, ये 10%। डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। जैसा कि यहाँ पे 1000 है तो डिस्काउंट इस पे मिलता है, और अगर जो बेचने वाला अमाउंट है उस पर सेल्स टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 5% है ये है सेल्स टैक्स, और ये किस पे लिया जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब इसका यूज़ कैसे करना, देखो, मुझे बिल अमाउंट पता है ना, ये बिल अमाउंट कैसे बना होगा, ये उस कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स मिलके बना होगा। भाई इस कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस में जब टैक्स ऐड करोगे तभी तो बिल अमाउंट बना होगा। तो देखो, मैंने मार्केट प्राइस एक्स माना था, अगर ये मार्केट प्राइस एक्स है तो डिस्काउंट क्या रहा होगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। अभी बोला गया है ऊपर कि 10% मिला था, और डिस्काउंट किस में मिलता है? मार्केट प्राइस में मिलता है, तो ये 10% रहा होगा ना मार्केट प्राइस का। अब इसको अगर मैं वैल्यू में कन्वर्ट करूँ तो 10% हटेगा तो भाई 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मार्केट प्राइस मैंने एक्स माना है। तो देखा जाए यहाँ पे जो डिस्काउंट आया है, ये डिस्काउंट देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये x/10 आया। तो अगर मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट का x था, डिस्काउंट x/10 निकल के आया, तो मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ गया? सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस कितना? x माना था, डिस्काउंट निकल के कितना आया? x/10। एलसीएम लेंगे, देखो x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, एलसीएम 10 आएगा। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, 10 न्यूमेटर मल्टीप्लाई किया 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 9x/10। तो ये इन टर्म्स ऑफ x सेलिंग प्राइस आ गया 9x/10। अब ये जो सेल्स टैक्स लिया जाएगा, ये सेल्स टैक्स भी तो सेलिंग प्राइस पर ही निकलेगा। तो अब हम ये निकालेंगे, ये सेल्स टैक्स का परसेंट तो दे रखा है, रेट तो दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में कितना पे करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, या सिंपल मैं इसको टैक्स लिख दे रहा हूँ कि टैक्स कितना पे करेंगे। तो टैक्स कितना पे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताता है कि जो भी रेट रहा होगा, रेट ऑफ सेल टैक्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू जो भी उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। रेट कितना दे रखा है हमें? 5 गिवन है, अपॉन में 100, और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया? 9x/10 अभी निकाला था हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टैक्स निकल के आया ये आ गया 9x, 100 इंटू 2 करेंगे 200। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स ये टैक्स कितना निकल के आया? 9x/200। अब देखो, अभी हमें गिवन था कि जो बिल अमाउंट है, इस कैलकुलेटर का जो बिल अमाउंट है वो कितना दे रखा है? ₹945। लेकिन ये बिल अमाउंट कैसे बना होगा कि इस कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस प्लस जो भी हमने टैक्स पे किया, उन दोनों का सम 945। सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना निकल के आया था? 9x/10 निकल के आया था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो कितना हो गया? 9x/10, और टैक्स कितना निकल के आया? 9x/200। तो दोनों का सम क्या हो गया? 945। अब ये एज अ एक इक्वेशन बन गई एक्स में, और यहाँ पे ये एक्स क्या है? यही मार्केट प्राइस है। तो अब हमें इसी एक्स के लिए इक्वेशन को क्या करना होगा? सोल्व करना होगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम देखो कितना आएगा, 10 और 200 का एलसीएम 200 ही आ जाएगा। इधर तो ये 945 चलता रहेगा। 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो भाई 20 आएगा, और 20 का 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 9 से करेंगे तो 180x हो जाएगा, और ये 9x ही रहेगा, ठीक है। कितना हो चुका ये? 189x बाय 200 इज इक्वल टू कितना? 945, ठीक है। x कितना आ जाएगा यहाँ से? 945। ये 200 डेनोमीटर में उधर जाके कहाँ जाएगा? न्यूमीटर में, और ये 189 आ जाएगा नीचे। देखो ये दोनों 9 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये 9 2 जा 80, 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9, 4 डिविजिबल नहीं होगा तो उसके लिए 5 लेना पड़ता, तो एक 0, और 9 5 जा 45। अब देखो 21 से 105 5 टाइम्स आएगा, और 5 का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 1000। और यही x हमारा क्या था? मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये जो कैलकुलेटर है इसका मार्केट प्राइस कितना रहा होगा? ₹1000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है प्रिया परचेस्ड अ वॉच फॉर ₹330 इंक्लूडिंग 10% वैट एंड अ पेन फॉर ₹210 इंक्लूडिंग 6% वैट। फाइंड द मार्केट प्राइस फॉर ईच ऑफ दीज आइटम। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये जो वॉच दे रखा है ये एक अलग क्वेश्चन एक तरीके से और पेन अलग है। तो पहले हम इस वॉच वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, पेन वाले का डेटा जो गिवन है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक तरीके से दो क्वेश्चन कंबाइन कर देंगे। पहले वॉच वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो, जो वॉच वाला पार्ट है। इसमें इसने बोला कि जो वॉच खरीदी है वो उसने कितने में खरीदी, ₹330 में इसने इसको खरीदा, ठीक है। यानी कि जो बिल अमाउंट है हमारा वो कितने रुपीज़ का बना, ₹330। और इस 330 में 10% क्या इंक्लूडेड है, वैट इंक्लूडेड है। तो वैट का मतलब भाई वैट भी एक तरीका टैक्स ही होता है। तो टैक्स कितना इंक्लूडेड है, 10%। तो हमसे बोला गया मार्केट प्राइस निकालो। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे अभी मैंने कहा था कि टैक्स तो सेलिंग प्राइस में मिलता है, तो ये मार्केट प्राइस क्यों बोल रहा है। तो देखो जब हमें डिस्काउंट ना मिले, यानी कि ये कह लो जब हमें डिस्काउंट 0 मिल रहा हो, तो उस टाइम पे उसका एमपी और उसका एसपी सेम ही होता है, ठीक है ना। जब तक हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस उसका सेम ही रहता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कम कब हो जाता है, जब हमें डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह की कोई बात नहीं चल रही, इसलिए उसका जो मार्केट प्राइस बोल रहा है वो मार्केट प्राइस ही हमारे लिए क्या एक तरीके से सेलिंग प्राइस है। तो देखो अभी मैंने बताया था जो बिल बनता है उस बिल में क्या होता है, जो भी उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होता है उसमें टैक्स इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो बिल बना है इसमें सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स है ना। तो मान के चलो, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि डिस्काउंट जब 0 होता है तो मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम होता है। तो मान के चलो कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो एक्स है, कितना है, एक्स है। और क्योंकि देखो डिस्काउंट की कोई बात नहीं चल रही तो यही मार्केट प्राइस है, यही सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात निकालूँ कि कितना टैक्स पे करना है, तो कितना रेट है टैक्स का, 10% अपॉन 100। उसका मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स। तो कितना टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, x/10, ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल कितना बना था इस वॉच का, जो इस वॉच का बिल बना है वो ₹330 है। तो ये 330 कैसे बना होगा कि जो भी इसका मार्केट प्राइस रहा होगा x, और जो इसमें टैक्स ऐड हुआ x/10, इन दोनों का सम किसके बराबर, 330। सोल्व करेंगे इसको किसके लिए, x के लिए। तो देखो एलसीएम जब लोगे ये 10 आएगा, कुछ भी नहीं नीचे तो डेनोमीटर में 1, तो 10 को डिवाइड करेंगे 1 से 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 10x बन जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू कितना, 330। तो ये आ गया हमारे पास 11x/10 इज इक्वल टू 330। सोल्व करेंगे x के लिए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 330 इंटू 10/11। 11 से 330, 11 3 जा और एक 0, और 30 का 10 में करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना, 300। मतलब कि जो मार्केट प्राइस निकल के आया किसका, वॉच का, इस वॉच का मार्केट प्राइस कितना निकल के आया, ₹300, ठीक है। अब इसको चाहे मार्केट प्राइस बोल लो या फिर सेलिंग प्राइस बोल लो, क्योंकि डिस्काउंट की बात नहीं चल रही, और जब तक डिस्काउंट की बात नहीं चलती तब तक उसका किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा। तो जैसे अब हमने वॉच के लिए निकाला, अब ऐसी दूसरा क्या है, इसमें दूसरे में बात चल रही है यहाँ पे पेन की। तो पेन वाला केस बिल्कुल अलग है और वॉच वाला केस बिल्कुल अलग है। अब हम पेन के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो पेन के लिए इन्फॉर्मेशन था, इसने कहा जब उसने पेन खरीदा तो उसने उसको कितना पे किया, ₹212 पे किया। तो ये पे कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से ये उस पेन का जो बिल अमाउंट बना है वो हो गया। अब जब ये पेन का बिल अमाउंट है तो इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होगा। तो वो टैक्स कितना इंक्लूडेड था, वो परसेंटेज में बता रखा है कि 6% इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फिर से मान लेते हैं इस पेन का जो मार्केट प्राइस रहा हो या सेलिंग प्राइस रहा हो वो ₹X रहा होगा, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस X है तो टैक्स कितना पे किया होगा ये हम अमाउंट में निकालेंगे, ये तो परसेंटेज में दे रखा है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो अभी फॉर्मूला पड़ा था रेट ऑफ सेल टैक्स, तो रेट कितना है 6%, यानी कि 6 अपॉन में 100 इंटू जो भी इसका मार्केट प्राइस रहा हो। सोल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा 6x/100, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस पेन का बिल अमाउंट दे रखा है ₹212, और बिल अमाउंट कैसे बना होगा, जो भी इसका मार्केट प्राइस रहा होगा प्लस जो भी इसमें टैक्स हमने पे किया। तो टैक्स कितना पे किया, 6x/100 इज इक्वल टू कितना, 212। एलसीएम लेंगे, देखो x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो एलसीएम कितना आएगा 100। 100 को 1 से डिवाइड करूंगा 100 आएगा, मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में तो ये 100x बन जाएगा, इधर ये 6x बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 212, ठीक है। सोल्व करते हैं x के लिए, ये 106x/100
इज इक्वल टू 212। देन x इज इक्वल टू क्या, 212, 100 डेनोमीटर में, साइड चेंज होने पर न्यूमीटर में, और 106 न्यूमीटर में, साइड चेंज होने पर डेनोमीटर में। देखो 106 का डबल 212 होगा कि नहीं, तो सीधे सीधे इसको 2 से काट दे रहा है, और 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ गया, 200। मतलब कि जो ये हमें पेन दे रखा है, इस पेन का मार्केट प्राइस क्या रहा होगा, ₹200। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 9.4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।